देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती का स्मरण करके कार्तिक देवी भागवत आप श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को बताया कि मैंने पहले ही आप और मैं और भगवान शिव माँ भगवती के पास जब कैलाश पर गए थे तो माँ भगवती ने ही बताया था कि आप मेरा पूजन करिए और मैं उस दुष्ट राक्षस रावण का संहार करूंगी, पूरे राक्षसों समेत उसका संहार करूंगी, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगी। तो भगवान श्री राम से ब्रह्मा जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको भगवती के दिव्य लोक को भी बताऊंगा। वो माँ भगवती किस लोक में कहाँ पर विराजमान होती है, मैं सारा वर्णन आपको बताऊंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, इत्याक्रण्य रघुश्रेष्ठो ब्रह्मकत्रान् वहामुने पुनस्त्वं परिप्रच्छय प्रसन्नात्मा प्रसन्नधि। श्री राम वेद व्यास जी वैशंपायन ऋषि के पूछने पर उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर के भगवान श्री राम जो विमल बुद्धि वाले हैं बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद वेद व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि, भगवान श्री राम पुनः ब्रह्मा जी से बोले। भगवान श्री राम ने कहा, ब्रह्मन् विजयदा देवी सेव संतं महामते पूजिष्यामि तां भगत्या जय कामो महारणे। इदानीं तो हि सा देवी जय दुर्गा महेश्वरी कुत्रास्ति कीदृशं रम्यं रूपं तस्यावद प्रभो। हे महामते, हे ब्रह्मन, यह सत्य है कि वे देवी ही विजय प्रदान करने वाली हैं। इसलिए महायुद्ध में विजयी होने की इच्छा से मैं उन देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करूँगा। प्रभु अब हमें ये बताइए कि वे देवी जय दुर्गा महेश्वरी इस समय कहाँ पर है और उनका रम्यक स्वरूप किस प्रकार का है। इस प्रकार से भगवान श्री राम के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे राजन सुनिए, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि स्वयं जानासि यद्यपि तथापि पावनम पुण्यम श्रोत्रणाभास्तां यतः। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, हे भगवान श्री राम, यद्यपि आप स्वयं जानते हैं परंतु आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं। पूछने वाले को भी और सुनाने वाले को भी उन देवी की कृपा से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सुनाने वाला भी पुण्यगामी है और सुनने वाला भी पुण्यगामी है। मैं आपको जरूर श्रवण कराऊंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे राम, हे रघुश्रेष्ठ, वे देवी सर्वत्र विराजमान हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विराजमान हैं, ब्रह्मांड के अंदर भी विराजमान हैं और ब्रह्मांड के बाहर भी वही देवी विराजमान हैं, अर्थात वो सर्वत्र विराजमान हैं। और हिमालय पर्वत पर भगवान के समीप में जो उनकी मूर्ति है वो पौराणिक मूर्ति है। राहे राघव, पाताल, स्वर्ग और भूलोक, ब्रह्मलोक, ये सभी ब्रह्मांड में उत्तरोत्तर क्रम से ऊपर की ओर बहुत दूर तक स्थित हैं। ब्रह्मांड के बाहरी भाग में स्थित दिव्य ब्रह्मलोक के ऊपर की ओर 1,00,000 योजन की दूरी पर भगवान शिव का स्थान है और वहाँ पर भगवान शिव अपने परमथ गणों के साथ विराजमान रहते हैं और वहाँ हमेशा आनंद की दुंदुभियाँ बजती रहती हैं। जो शिव जी के भक्त हैं वे वहाँ पर शिव जी के पास में रह करके उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और शिवलोक से 1,00,000 योजन की दूरी पर भगवान विष्णु का लोक स्थित है। वहाँ भगवान विष्णु
अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी पूजा भक्ति करके भगवान के लोग विष्णु को प्राप्त होते हैं और वहाँ महाभगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन करके बड़े आनंदित होकर के वहाँ पर वे हमेशा उत्सव मनाते रहते हैं और उनको सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और वहाँ पर पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और शिवलोक के वाम भाग में गौरी लोक है। वहाँ पर भगवती पार्वती गौरी रूप में विराजमान रहती है। उसके 10 भुजाओं हैं, 10 भुजाओं वाली माँ भगवती गौरी वहाँ पर विराजमान रहती है। उसका दिव्य मंदिर है। ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं और वे सिंह की पीठ पर आसीन होकर के रहती हैं और वे देवी 16 द्वार से सुशोभित मंदिर में रहती हैं। अर्थात इनके मंदिर में 16 दरवाजे लगे हुए हैं और सभी देवता मुनि भगवान शंकर विष्णु महादेव उनकी पूजा करते रहते हैं। वैशंपायन ऋषि ने पूछा, हे गुरुदेव कृपा करके हमें बताइए उन देवी का स्वरूप कैसा है और जो भगवती जगत जननी है वे कहाँ रहती हैं। इस प्रकार से वेद व्यास की बात सुनकर के वैशंपायन ऋषि गदगद हो गए। उनका हृदय आनंद से भर गया। आनंद से भर करके देवी के बारे में, उनके स्थान के बारे में वैशंपायन ऋषि पूछ रहे हैं। तो वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि आप तो माँ भगवती के भक्त हैं और जो उनके भक्त हैं उनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये सब महादेवी की कृपा है। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और इस प्रकार से वेद व्यास ऋषि वैशंपायन को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने राम जी को बताया कि इस प्रकार से वो देवी भगवती 16 दरवाजों वाले इस मंदिर में 10 भुजाओं से युक्त विराजमान है, सिंह के ऊपर विराजमान है और भगवान श्री वहीं पर उसी लोक में श्री राधा के साथ में रमण करते हैं, विहार करते हैं। और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा के साथ में वहाँ पर विराजमान रहते हैं और वह गोलोक धाम वहीं पर है। उस गोलोक धाम में वे विराजमान होते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, हे रघुश्रेष्ठ, उसी से 50 करोड़ योजन ऊपर महाभगवती जगत जननी का स्थान है और देवी वहाँ पर स्वयं विराजमान रहती हैं। वे रागम स्मृतियों तथा वेदांत आदि विविध दर्शनों में अनेक प्रमाणों से निश्चित जो एक परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है वही साक्षात नित्या भगवती है, जो वहाँ पर उस कृष्ण लोक से गोलोक धाम से 50 करोड़ योजन की दूरी पर विराजमान रहती है। और सभी देवता सिद्ध चारण गंधर्व मुनि उनकी स्तुति करते रहते हैं और उनकी दृष्टि की इच्छा करते रहते हैं। हमारे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनकी कृपा हो जाए, बस यही पर वो वहाँ पर उनकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ पर निर्मल गंगा जी बहती रहती है और जो मलय पर्वत है, यानी जिस पर्वत पर चंदन के पेड़ हैं उनसे जो सुगंधित वायु चलती है वो हमेशा वहाँ बहती रहती है और वहाँ पर हमेशा बसंत ऋतु ही रहती है और कोई दूसरी ऋतु वहाँ नहीं रहती है। वहाँ पर हमेशा भगवती का गुणगान होता रहता है। मृदंग ढोल बाजे आदि हमेशा माँ गंधर्व जन बजाते रहते हैं और वहाँ पर देवी की जो मूर्ति है उसमें जो है जितनी चमक है, चकाचौंध है कि देखने मात्र से ज्योति बंद हो जाती है, इतनी चमक महाभगवती में है। और जो देवी के अनन्य भक्त हैं, जो देवी की कृपा के बिना और किसी की कृपा मानते नहीं है, वे ही उन भगवती का दर्शन कर पाते हैं। मंद भाग्य वाला व्यक्ति भी यदि इन देवी की आराधना करता है तो उसका भाग्य जग जाता है। जो
पुरुष उस देवी को जान जाता है और कि किसी भी समय में उन देवी की आराधना में लग जाता है। उन देवी की एक मिट्टी की प्रतिमा बना करके अथवा जो भी प्रतिमा आपको मिले, देवी की एक सुंदर भव्य प्रतिमा बना करके उसके सामने बैठ करके देवी का ध्यान करे, देवी की आराधना करे, गंध पुष्प आदि से माँ भगवती का पूजन करके और अपने परम कल्याण के लिए उनकी स्तुति करता है, तो वहाँ पर वह देवी के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्मादि देवता हमेशा उनकी स्तुति करते रहते हैं और उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और उन्हीं की कृपा से भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वही देवी स्वयं विष्णु बनती हैं और लक्ष्मी के स्वयं ही लक्ष्मी बन करके पालन पोषण करती हैं। वही देवी ब्रह्मा जी बनती हैं और स्वयं ही ब्रह्माणी बन करके इस सृष्टि की रचना करती हैं। वही देवी भगवती स्वयं भगवान महादेव बन करके और उनकी प्रिय पत्नी पार्वती स्वयं ही बन करके सृष्टि का संहार करती हैं। अर्थात वही सृष्टि की रचना करती हैं, वे ही देवी भगवती पालन करती हैं, वे ही सृष्टि का संहार भी करती हैं। इस प्रकार की शक्तिशाली वो भगवती चमकते हुए स्वर्ण से रचित हजारों समंतक तथा असंख्य कौस्तुभ मणियों से खचित किरीट को धारण करने वाली वे महादेवी वहाँ पर सुशोभित हैं, वहाँ पर विराजमान हैं। इस प्रकार से आप उनकी दिव्य मूर्ति को धारण करके और उनकी भक्ति को प्राप्त करके आप सब संसार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे रुद्राक्ष की माला से उन महाभगवती की आराधना करते हुए प्रतिदिन 11 माला यानी 1100 बार माँ भगवती का बीज मंत्र का आप जाप करेंगे अथवा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का आप एक माला प्रतिदिन सुबह शाम एक माला जाप करेंगे अथवा सर्वा बाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, अथवा इस मंत्र का जाप करेंगे अथवा जो भी आपकी कामना है उस कामना के लिए माँ भगवती का आप जाप करेंगे तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए एक समय कोई भी निश्चित कर लें, उसी समय प्रतिदिन देवी की आराधना करना है। देवी की मूर्ति का अनेक प्रकार से भांति भांति के पुष्प आदि से श्रृंगार करना है। सुंदर आसन पर विराजमान होकर के माँ भगवती का प्रतिदिन पूजन करिए तो आपके सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम से ब्रह्मा जी ने बताया। अब भगवान श्री राम बोले मैं भगवती की पूजा अवश्य करूँगा। और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि आप उन भगवती देवी को नमस्कार करिए, उनकी पूजा करिए और मैं ऐसे समय में ही अर्थात अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी में ही, जबकि भगवती के नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, लेकिन मैं अभी शुक्ल पक्ष के अभी कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, इसी दिन से मैं आपकी पूजा प्रारंभ करूँगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके, क्योंकि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके माँ भगवती की पूजा करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। तत्काल माँ भगवती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा हे श्री राम, मैं बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके आपके विजय की कामना के लिए, लोक कल्याण की कामना के लिए आपके नाम से माँ भगवती का पाठ प्रतिदिन करूँगा और आप युद्ध में माँ भगवती का स्मरण करते रहिए। माँ भगवती का प्रतिदिन आप स्मरण करते रहेंगे तो आपकी विजय होगी, क्योंकि मैं आपकी विजय के लिए ही माँ भगवती का
पाठ प्रारंभ करूँगा। तो ब्रह्मा जी ऐसा कह करके वहीं नदी के किनारे जा कर के उन्होंने मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई। माँ भगवती की 10 भुजा जिसमें लगी हुई हैं, उसकी मूर्ति बना करके सिंह पर सवार है। और ब्रह्मा जी भगवान श्री राम जी की विजय के लिए, उनके विजय की कामना के लिए माँ भगवती का पाठ प्रारंभ करने लगे। और माँ भगवती का पाठ उन्होंने केवल श्री राम की विजय प्राप्ति के लिए किया। तो भगवान श्री राम भी भगवती की आराधना करने के लिए बैठ गए। उन्होंने बिल वृक्ष के नीचे माँ भगवती की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। उधर ब्रह्मा जी भी भगवान श्री राम जी की विजय के लिए बिल वृक्ष के नीचे बैठ करके देवी की आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम ने माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ करके कहा, नमस्ते त्रिजगत वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजयम देहि कात्यायनी नमस्तुते सर्वशक्तिमये दुष्ट पुनिग्रह कारिणी दुष्टरी निग्रह कारिणी दुष्ट दुद्रंभिणी संग्रामे जयम देहि नमस्तुते त्वमेका परमा शक्ति सर्वभूतेषु अवस्थिता दुष्संघर्ष संग्रामे जयम देवी नमस्तुते रणप्रिये रक्तभक्षे मांस भक्षण कारिणी प्रपन्नार्ति हरे युद्धे जय देवी नमस्तुते। इस प्रकार से भगवान श्री राम प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, हे त्रिलोक नंदिनी, युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी, आपको बार बार नमस्कार है। आप दुष्टों का संहार करने वाली हैं, अपने भक्त की रक्षा करने वाली हैं, संसार का कल्याण करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वशक्तिमयी, दुष्टों का संहार करने वाली, राक्षसों को संग्राम में मार डालने वाली, अपने भक्त को विजय प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे विजय प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे त्रिलोक भंजनी, तीनों लोकों का उद्धार करने वाली, तीनों लोकों में सनातन धर्म की स्थापना करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें, मैं आप मेरी विजय आप दिलाएं, मुझे विजय प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे तीनों लोकों में आपके अलावा कोई नहीं है, तीनों प्रकार के दुखों का आप नाश करने वाली हैं, आप मुझे विजय प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे संकट भंजनी, संकटों का निवारण करने वाली, रक्त वर्ण के नेत्र वाली, रक्त रंजित दंत पंक्ति वाली तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती, आप रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करने वाली हैं, आप मुझे भी विजय प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निशुंभ तथा शुंभ का वध करने वाली, जगत की सृष्टि रचने वाली, जगत का पालन करने वाली, जगत का संहार करने वाली देवी, मुझे विजय दें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो विश्व की रक्षा करने वाली हैं, इस समय भी विश्व की रक्षा करने का समय है। हे विश्व का संहार करने वाली, विश्व की रक्षा करने वाली और विश्व में विजय प्राप्त कराने वाली देवी, आपको नमस्कार है, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए और सदा मेरी रक्षा कीजिए। और वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, भगवान श्री राम ने जब इस प्रकार से देवी की स्तुति की, फिर देवी ने क्या कहा? तो वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषि सुनिए, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जब भगवान श्री राम को माँ भगवती की उपासना के लिए बताया और भगवान श्री राम ने इस प्रकार देवी की उपासना की, तो आकाशवाणी हुई और देवी ने भगवान श्री राम से कहा, आप चिंता न करें, मैं
स्वयं धनुष बाण लेकर के राक्षस का नाश करूंगी। आप युद्ध भूमि में जाइए और मेरा स्मरण करते रहिएगा। राक्षसों का संहार होगा, रावण अपने पूरे वंश सहित नष्ट हो जाएगा, आपको विजय मिलेगी। और इसी महीने की यानी अमावस्या की रात्रि में मेघनाद का वध हो जाएगा। आप चिंता न करें। और अभी कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आएगा और उसका भी आप वध कर देंगे, क्योंकि मेरी शक्ति से आप कोई चिंता न करें, पूरे राक्षस जाति का संहार हो जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी से देवी ने भगवान श्री राम को आश्वासन दिया। और वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मुझे देवी की लीलाओं को, चरित्रों को श्रवण कराते जाइए। मेरे हृदय में रोमांच हो रहा है। उन माँ भगवती की उपासना से मेरा हृदय गदगद हो रहा है। आप मुझे उनकी कथा सुनाते जाइए। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषिवर, आप तो देवी के अनन्य भक्त हैं, इसलिए आपके हृदय में रोमांच आना अनिवार्य है। आप जैसे भक्तों के कारण ही तो माँ भगवती पृथ्वी पर आकर के तीनों लोकों का उद्धार करती है। आपको धन्य है। इस प्रकार कह करके महर्षि वेद व्यास ने कहा। जब भगवान राम को इस प्रकार देवी आश्वासन दे करके चली गई तो भगवान श्री राम विल वृक्ष के नीचे बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने लगे। और उधर ब्रह्मा जी भी विल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री राम जी की विजय कामना के लिए देवी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ओम नमो विमल वदनाय भूर्भुवस्वै परम कमलाय केवल परमानंद संदोरूपाय लोकत्रयामितिरापहारक परम ज्योति रूपाय असद अभिलाष युक्त संदूषित दोष परायणाय परमामृत रूपाय मूर्तिमत कोटि चंद्र वदनाय दुर्गा देवी सर्वेदोद्भव नारायणाय जन शरीरे परमात्म रूपाय प्रसीदते नमो नमः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, हे विमल वदन वाली को नमस्कार है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक में परम कमला स्वरूपिणी एकमात्र तीनों लोकों का संहार करने वाली देवी को नमस्कार है। ओम विकराल रूपे प्रणव स्वरूप स्वाहा स्वरूप देवी हिरिम स्वरूपिणी अंबिके त्रिगुण प्रसूते अम्ब भगवती, आपको बारंबार नमस्कार है। आप उच्च को निम्न तथा निम्न को उच्च करने में समर्थ हैं। हे भवानी, आप समय पर शक्ति रूपा हैं। आपको नमस्कार करके मैं प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। श्री राम, रावण, रुद्र आदि तथा इस संसार में शक्ति रूप से जो विराजमान हैं वे आप ही हैं। सो हे अर्थात अगम्या रूपा हैं। शुद्धाचारी श्री राम का वाम मार्ग से त्वरित यानी जल्दी अभ्युदय कीजिए। भगवान श्री राम रावण के साथ आपका स्मरण करते हुए युद्ध कर रहे हैं। आप श्री राम की विजय कराइए। श्री राम की विजय होगी तो राक्षसों का अंत होगा, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, तीनों लोक में देवता हर्षित होंगे। इसलिए आप श्री राम की विजय अवश्य कराइए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम के विजय की कामना से माँ देवी भगवती की आराधना की। तो माँ देवी भगवती ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से कहा। देवी जी बोली, पति सत्याद संग्रामे कुंभकर्णो महाबले सहित सैनिक भीर में महाबल पराक्रम है। एवमेनाम समारभ्य नवमीम समिताम शुभाम यावत् शुक्लाम तु नवमी तावत् देव दिने दिने।
देवी ने कहा, है ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं जो जगत के कल्याण के लिए, श्री राम जी की विजय प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहे हैं। आप धन्य हैं। हे ब्रह्मा जी, महाबलशाली एवं पराक्रमी वीर कुंभकर्ण अपने भयंकर सैनिकों के साथ आज ही युद्ध में मारा जाएगा। और इस कृष्ण पक्ष की शुद्ध नवमी से आरंभ होकर जब तक शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी तब तक प्रत्येक दिन सारे राक्षस मारे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अमावस्या तिथि की रात्रि में मेघरात के मारे जाने पर संतप्त हृदय यानी रावण भी दुखी होकर के रोएगा और भगवान श्री राम के पास में स्वयं युद्ध करने के लिए आ जाएगा। ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे महाभगवती, हे आनंद राशि स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असद अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्भव वाली नारायणी, शरीर में परमात्म रूप से अव्यवस्थित हे भगवती दुर्गा देवी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपको बार बार नमस्कार है। उसके बाद देवी ने कहा, ओम कराल काले प्रणव स्वाहा स्वरूपे ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके भवगम्यम अम्बे त्रिगुण प्रसूते नमो नमे सिद्धि करे स्प्रे अमरस व समापन्नी युद्धार्थ समराजिरे। देवी ने पुनः कहा कि हे ब्रह्मा जी, देवांतक आदि महाबली और वीर पराक्रमी राक्षसों को साथ लेकर के क्रोध के वशीभूत होकर रावण युद्ध भूमि में आएगा और वह बड़ा भारी पराक्रम दिखाएगा। लेकिन आप कोई चिंता न करें, मेरी पूजा में विशेष ध्यान रखें और सप्तमी तिथि से लेकर के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी की संध्या तक मेरी विशेष आराधना करें। और उसके बाद नवमी की रात्रि में वह रावण भी स्वयं मारा जाएगा और अगले दिन शुक्ल पक्ष की दशमी में महा आयोजन होगा और वह विजयदशमी के नाम से मेरी बड़ी भारी पूजा होगी। पूजा करके महोत्सव होगा। नदियों में मेरी मणमयी यानी मिट्टी की मूर्ति का फिर विसर्जन कर देना चाहिए। यानी जो आपने कृष्ण पक्ष की नवमी को मेरी मणमयी मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा की थी, सप्तमी प्रातः से लेकर के शुक्ल पक्ष में सप्तमी प्रातः से लेकर के नवमी की संध्या तक विशेष पूजा करें। यानी रात दिन मेरी पूजा आराधना में लगा रहे, अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरी पूजा करता रहे। और फिर नवमी को इससे दुष्ट राक्षस रावण भी मारा जाएगा, युद्ध का अंत हो जाएगा। दशमी के दिन मेरा वार्षिक यानी महोत्सव मनाया जाएगा, दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। फिर मेरी विशेष आराधना पूजा करके मेरी मूर्ति को नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार अश्विन कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक 15 दिन में मेरी पूजा का महोत्सव करके उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर आप लोगों को शांति मिलेगी, तीनों लोकों को शांति मिल जाएगी। तीनों लोकों में आनंद से देवता लोग दुंदुभियां बजाएंगे, यज्ञ याग आदि कर्म होते रहेंगे, धर्म की स्थापना होती रहेगी। इस प्रकार से मेरी पूजा करनी चाहिए। और वेद व्यास जी कहते हैं, व्यासंपायन ऋषि इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सारा विधि विधान बतला करके देवी अंतर ध्यान हो गई और उन्होंने विशेष प्रकार से
फिर ब्रह्मा जी को बताया कि नवरात्र में किस प्रकार से मेरी पूजा करनी चाहिए। ये सब विधान देवी ने स्वयं बताया। ये कल आपको श्रवण कराया जाएगा कि देवी ने अपनी पूजा का विधान क्या बताया। ये आप कल श्रवण करें। माँ भगवती की कथा को श्रवण करने से वैभव प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का समन होता है। इसलिए इसको जरूर श्रवण करना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की।